नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच ये वार्ता ऐसे समय पर हुई है जब कुछ दिनों बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में खास मुलाकात होने वाली है। दोनों नेता इस दौरान रूस यूक्रेन को खत्म करने पर चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करके और हाल के घटनाक्रमों पर उनके विचार जानकर मुझे खुशी हुई। मैंने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर भारत की दृढ़ स्थिति के बारे में उन्हें बताया है। भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के साथ साथ यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की पिछले साल न्यूयॉर्क में मिले थे और इसी दौरान दोनों के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर चर्चा हुई थी। वहीं जेलेंस्की ने इस मीटिंग के बारे में एक्स पर लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरी लंबी बातचीत हुई। हमने सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। हमारे द्विपक्षीय सहयोग और समग्र कूटनीतिक स्थिति दोनों पर मैं प्रधानमंत्री का हमारे लोगों के प्रति उनके गर्मजोशी भरे समर्थन के लिए आभारी हूं। मैंने हमारे शहरों और गांवों पर रूसी हमलों और कल जोपोरिजिया के बस अड्डे पर हुए हमले के बारे में बताया। यहां एक नियमित शहरी सुविधा पर रूस की ओर से जानबूझकर की गई बमबारी में दर्जनों लोग घायल हो गए और ये ऐसे समय में है जब युद्ध को समाप्त करने की अंततः कूटनीतिक संभावना है। युद्ध विराम के लिए तत्परता दिखाने के बजाय रूस केवल कब्जा और हत्याएं जारी रखने की अपनी इच्छा दिखा रहा है। जेलेंस्की के अनुसार ये महत्वपूर्ण है कि भारत शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है और इस स्थिति में सहमत है कि यूक्रेन से जुड़ी हर चीज का फैसला यूक्रेन की भागीदारी से ही लिया जाना चाहिए, अन्य तरीकों से परिणाम नहीं मिलेंगे। जेलेंस्की ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एक द्विपक्षीय मुलाकात और यात्राओं के आदान प्रदान पर काम करने पर सहमति हुई, यानी कि बहुत जल्द अब जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी, इस बात पर सहमति हुई। रूस पर लगे प्रतिबंधों के बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी से जेलेंस्की ने बात की। मैंने कहा कि रूस के तेल और ऊर्जा के नियमित निर्यात को कम करना जरूरी है। इससे रूस के पास युद्ध के लिए पैसे कम हो जाएंगे। ये जरूरी है कि जिन नेताओं का रूस पर असर है वो उसे सही संदेश भेजे। हमने सितंबर में यूएन जनरल असेंबली के दौरान मिलने की योजना बनाई। हम दोनों देशों के बीच यात्राओं को पर भी काम करेंगे। तो देखिए, लगातार प्रधानमंत्री से जो बातचीत हुई वो हम आपको बताएं। जेलेंस्की ने पीएम मोदी के फोन पर यह बातचीत ऐसे समय पर की जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यूएई में मुलाकात हो सकती है। वहीं पुतिन आने वाले दिनों में भारत का दौरा भी कर सकते हैं। वहीं पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन संग फोन पर बातचीत भी हुई। भारत इस समय रूस से तेल की खरीद कर रहा और इसी से खफा होकर यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम फोड़े, जिसकी वजह से अमेरिका और भारत में व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है। इस घटनाक्रमों के बीच ही अब जेलेंस्की की प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत काफी अहम मानी जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ट्रंप और पुतिन बहुत जल्द अलास्का में मिलने वाले हैं, उससे पहले जेलेंस्की का मन टटोलना चाहते हैं पुतिन। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की अगर ये बात करते हैं तो फिर आगे आने वाले समय में किस तरह से पुतिन भी ट्रंप को लेकर जो बातचीत यूक्रेन और अपने युद्ध के बीच में करेंगे, उसमें ये जो बातचीत है प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की काफी अहम मानी जा रही है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप जो सोच रहे हैं कि वो शांति दूत बनकर उभरे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये सारे देश चाह ले और अगर जेलेंस्की भी बात की जाए तो उन्होंने भी कह दिया है कि देखिए, पीछे हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन लगातार उसके समर्थन में खड़े थे, लेकिन अब जिस तरह से यूक्रेन में तबाही हो रही है, अब मोह भंग जेलेंस्की का भी हुआ है अमेरिका से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो भी चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका जिस तरह की बातचीत पुतिन के साथ कर रहा है उसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया है। जेलेंस्की ने कहा कि हमें उसमें शामिल नहीं किया गया और ऐसी बातचीत का क्या फायदा। इसीलिए बड़ी आशा के साथ जेलेंस्की और प्रधानमंत्री की इस बातचीत को देखा जा रहा है। अब इसके क्या परिणाम होंगे और ये जो पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स इस वक्त चेंज होती दिखाई दे रही है, उसके किस तरह के मायने इस बातचीत के बाद निकाले जा रहे हैं, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।